महत्वपूर्ण सड़क जो लगभग 240 करोड़ रुपए से बनने वाली है, आज इसका भूमि पूजन कर कार्य शुभारंभ होने के इस समारोह में राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री विधायक महोदय करते हैं। जनता भली बात है, उनको जान चुकी है, हमें उन पर भी नहीं जाना। हम क्या कर सकते हैं जनता के लिए, हमको इनके लिए किस प्रकार से इन गरीब लोगों का जो बहुत बड़ा ये क्षेत्र है, भील समाज के अनुसूचित मिले। इसलिए मैं कांग्रेस के मेरे सभी कार्यकर्ता साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि दिन रात जहाँ जहाँ भी कैंप लगे, इन गरीब लोगों को इनको कैसे योजनाओं का लाभ मिले, इनको कैसे फ्री राशन मिले, इनको कैसे फ्री का 500 रुपए का सिलेंडर मिले। वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, भाइयों देखा नहीं जाता भाइयों बहनों, इसलिए मैं इनका आंसू पोंछने का काम करूंगा और इनको फ्री में गैस सिलेंडर और फ्री में इनको चूल्हा उपलब्ध कराऊंगा। भाइयों बहनों, चुनाव में वोट लेने को राहत कैसे मिले ये काम करते हैं। मैं जो पीडब्ल्यूडी के हमारे संवेदक साहब हैं, जो पीडब्ल्यूडी के टेक्निकल असिस्टेंट हैं जयन साहब है, मैं इनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ की जनता में। इसलिए कल जब ये काम प्रारंभ हो जाए तो उसके बाद काम कभी रुकना नहीं। बरूदन चौराहे से आप चलो तो आगे आने पर जो भरता बावड़ी आती है वहां तक सड़क खराब, भरता बावड़ी से लक्ष्मीपुरा तक की सड़क खराब, लक्ष्मीपुरा से डोरा तक की सड़क खराब और डोरा से आगे तो भगवान मान। सारे संसाधन जो माइंस के और जो दूसरे थे वो सबको तालड़ा होकर के हाईवे से जाना पड़ता था। और ये सड़क आज तो खराब नहीं हुई, 10 दिन में तो खराब नहीं हुई, 1 महीने में भी खराब नहीं हुई। इस सड़क को खराब हुए 5 से और 10 साल हो गए और 10 साल की इस वेदना को अच्छा होता 10 साल पहले ही माननीय विधायक जिनकी अपनी सरकार थी, जिनका अपना मुख्यमंत्री था, उन 5 सालों में कुछ न कुछ धरना प्रदर्शन करने के बजाय वसुंधरा जी से प्रार्थना करके इसको करवा देते, लेकिन ख्याल ही नहीं आया, सोच ही नहीं बना, क्योंकि विजन नहीं है। काम ऐसे नहीं होता है। काम के लिए कैसे काम होगा, क्या काम होगा, उसकी प्रणाली क्या है, उसकी योजना क्या है, उसका कैसे योजना बनेगी, कौन करेगा, कौन सा कागज किस स्टेज पे पड़ा, कहां से होगा, उस कागज के पीछे पड़ो जब जाकर के काम होता है। तो कागज से तो उनको लेना देना ही नहीं, विवेक और विजन से कोई लेना देना नहीं। एक बात जरूर है कि आप बुलाओ जाए वो आ जाए, इससे अधिक कोई काम नहीं है। भाग्य का धनी है वसुंधरा जी जैसा आदमी 3 बार नहीं जीत के गया, और ये बिल्कुल काम नहीं करने वाले आदमी 3 बार जीत के चले गए। ये भी एक विलक्षण बात, एक काम नहीं बता सकते, लेकिन किस्मत है, लोगों का भ्रम है। इस भ्रम के कारण अपने बूंदी जिले के विकास, बूंदी विधानसभा क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा 15 साल का घेप आया है। तो मैं बहुत अधिक कुछ नहीं कहकर एक तो ये निवेदन करना चाहता हूं, जिस दिन कलेक्ट्रेट में ये यहाँ से लोगों को लेकर के गए, उस दिन कलेक्टर ने खुद ने अपने हाथ से इनको कार्य आदेश पकड़ा दिया। साहब कार्य आदेश तो हो गया, फिर जब सड़क निर्माण की तारीख 15 में माननीय मंत्री जी आने की संभावना थी और माननीय मंत्री जी नहीं पधार सके, इस कारण 15 की 25 की 25 भी इनसे पहले ही आ गई, घोषणा हो गई, अखबार में आ गई कि 25 को होगा, तो 25 को होगा और 25 को काम चालू होगा। तो इन्होंने 23 तारीख को यहां धरना और प्रदर्शन कर दिया, जानते हुए कि सरकार का भूमि पूजन जब 25 तारीख को है, वो नाटक किया, लोगों को परेशान किया, केवल इसलिए कि हम ये कहेंगे
कि भाई हमने मांग की, हमने धरना दिया जब 239 करोड़ आया। धरना मांग करने से 239 की राशि तो देखो आप, 100 करोड़ का 1 अरब, फिर दूसरा अरब, फिर 39 करोड़ और 100 लाख का 1 करोड़, 10-20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख की सड़कें आती है। 2 अरब 39 करोड़ की सड़क है, साधारण सड़क नहीं है। तो हम लगातार इसके पीछे पड़े रहे। अगर इनको करना ही था तो वसुंधरा जी के राज में कर लेते, या आज से 3 साल पहले कहते थे कि भाई मैं स्वीकृति ले आया हूं। जब स्वीकृति आ गई, काम चालू हुआ तो उनकी नींद खुली कि ये सड़क बहुत खराब है, बनना चाहिए। तो ये नाटक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि नाटक नहीं करना चाहिए, वास्तविकता रखना चाहिए। अनेक बातें हैं कहने की। योजना अशोक गहलोत जी की सब आपके सामने। अभी कैंप लग रहे हैं, कैंप लग रहे हैं जिसके ये नेता लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि इन योजनाओं के लिए ये कैंप क्यों लगाया, लोगों को वहां क्यों बुलाया, लोगों को ये सुविधा वहां बुला करके क्यों कार्ड बना करके दी। ये चाहते हैं कि कैंप न लगाए, आदमियों को नहीं बुलाए और उनको सुविधा नहीं मिले, और फिर 3 महीने बाद चुनाव आए तो ये कहेंगे झूठी घोषणाएं थी, किसी को कुछ नहीं मिला। कि अशोक गहलोत जी की सरकार ने, आपने देखा होगा, आप और हम सब जानते हैं इस बात को, कि जब कभी कोई बीमार पड़ जाता था ना, गरीब आदमी, तो उधार लेके उसके बेटे पोते इलाज कराने के लिए जाते थे, तो हाल ही रह करके बरसों तक मर जाते थे, लेकिन इलाज नहीं होता। किसी ने सोचा है क्या कि 25 लाख रुपए तक की लागत का हर परिवार को मुफ्त में इलाज मिलेगा, चाहे सरकारी अस्पताल हो और चाहे निजी अस्पताल। भगवान करे कोई दुर्घटना न हो, लेकिन दुर्घटना तो होती है। कोई बिजली से चपटता है, कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई किस कारण से ये बेल मार देते हैं तो उससे मर जाता है। तो उसके लिए भी 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमे का उन्होंने प्रावधान किया। आपके यहाँ इस पंचायत में 28 तारीख को है कैंप, 27 तारीख को कैंप है। अगर आप उस कैंप में नहीं किए और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। चिरंजीवी योजना का भी 25 लाख के लिए आपको वहां जाना है। आपको 500 रुपये, 750 रुपये पेंशन मिलती है, उसको भी 1000 रुपये कराने के लिए वहां जाना है। आपको बिजली के बिल में किसानों को 2000 यूनिट और घर वालों को 100 यूनिट अगर करवाना है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराने वहां जाना है। आपको नरेगा के 125 दिन कराना है तो भी आपको वहां जाना है। और ये कई लोग, भारतीय जनता पार्टी के कई लोग गो भक्त बने हुए हैं, गो भक्त, सबने अपनी गाय सड़क पर छोड़ रखी है। और किया कितने, जितनी गौशाला है, जितना अनुदान अशोक गहलोत जी ने इस कार्यकाल में और उस कार्यकाल में दिया, उतना अनुदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक नहीं दिया। और यही नहीं, अभी एक नई योजना है गौपालकों के लिए और सब लोगों के लिए। अगर आप 2 गायें अपने घर में भी पालते हो और पाल करके आप गौ सेवा करते हो और दूध पीते और करते हो, तो आपके लिए इस बात का भी बीमा किया है उन दोनों गायों का कि भूल चूक में आपकी कीमती गाय मर जाए, बीमार हो गए, तो एक गाय का 40,000 रुपया भी सरकार बीमा से दिलाएगी। इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है कि हर आदमी से कहा गाय पालो। गाय पालने के लिए भी उन्होंने किया है। ऐसी अनेक योजनाएं
महिलाओं के लिए भी अनेक है, उज्ज्वला योजना भी आ गए और सभी योजना आ गई, मेडिकल का आ गया, सब बात हो गई। तो योजनाएं तो बहुत अनेक है, आप पर हमको उनका लाभ उठाना चाहिए। और ये यहाँ पर अधिकृत आदमी यहाँ पर बैठे हैं। देखो भूमि पूजन तो आज हो जाएगा, लेकिन आप ये चलो गली सड़क बनना चालू हो जाएगी तो गलतफहमी में मत रहो। इनके डिजाइनर्स आ गए सब। यहाँ तो एक व्हीकल मंगाया है, बाकी लक्ष्मीपुरा में सारे व्हीकल लक्ष्मीपुरा में उतरे हैं। जय साहब बोलो, मुंह से बोलो, उतरे हैं ना लक्ष्मीपुरा में। इनका प्लांट के लिए सारे इनके संसाधन वहां आ गए हैं। यहाँ भी इन्होंने स्थान चेंज कर लिया है, यहाँ भी इनके संसाधन आ जाएंगे। एक सर्वे टीम आ रही है, ये तो है ही नहीं कि आते ही खोद दी बन गई, ऐसा नहीं होगा। सर्वे टीम आ रही है, ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिजाइन तय करके और इसको काम को चालू करेंगे। लेकिन अब ये काम चालू होने के बाद कभी बंद नहीं होगा। मुझसे कहा तो ये है, मुझसे कहा तो ये है, इनके जो सबसे बड़े ठेकेदार जिन्होंने ये लिया है, मुझसे कहा तो ये है कि दिसंबर तक मैं इस सड़क को पूरा कर दूंगा, आर से पार। अब वो कितना सच्चा निकलेंगे और कितना नहीं निकलेंगे, लेकिन जो दिसंबर तक कह रहे हैं तो दिसंबर तक पूरी सड़क नहीं बनेगी तो आधी सड़क तो बना ही देंगे। क्यों साहब, चाहिए साहब, कितना टाइम लगेगा? पूरी सड़क बनने का टाइम 1.5 साल का है इनका। वहां से लेकर के 50 किलोमीटर तक बनने का टाइम 1.5 साल है। तो आप तो उन 1.5 साल में 2 प्राथमिकताएं तय कर दें। एक प्राथमिकता तो कर दें लांबा कोच से डाबी वाली, और एक प्राथमिकता तय कर दें बरुंधन चौराहे से लक्ष्मीपुरा वाली। ये 2 प्राथमिकताएं तय कर दें। सड़क आप दोनों तरफ से चालू करें, एक तरफ से नहीं। तो मैं इनसे कह दूं कि दोनों तरफ से सड़कें चालू होगी। बोलते हम लोगों का भी यही प्लान है। हाँ, तो ये कह दूं ना मैं तो बनाओगे तो आप, मैं तो इनसे कहूंगा, और नहीं आप नहीं करोगे तो इनके साथ पकड़ने में मैं भी आऊंगा तुम्हारे पास। इन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि बरुंधन चौराहे से लक्ष्मीपुरा वाली उधर से चालू होगी और लांबा पहुंचे डाबी वाली पहले चालू होगी। ये 2 टुकड़े पहले चालू होंगे। तो जहाँ अत्यधिक जो खराब है उस तरफ से इनका काम चालू हो जाएगा, और ये काम चालू होने के बाद ये कभी बंद नहीं होगा। देखो काम बहुत बड़ा है, लेकिन जो सड़क बनेगी ना उससे जो अपन को फायदा होगा वो भी बहुत बड़ा है। गाड़ी हो रही मशीन तो नहीं लाते यार, मशीन अपना ठीक है। सब्जी के लो जिंदाबाद, सब्जी के लो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी पंडित जी उड़े जाओ, हाईलाइट जाओ।